हेलो क्लास +2। आज हम करने जा रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत ही इजी है, आप सबने पहले से ही पढ़ा हुआ है इन क्लास +1। मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमारे पास टोटल 5 टाइप की है इन द सॉलिड स्टेट चैप्टर। इनके बाद इनमें से 2 आप ऑलरेडी +1 क्लास में कर चुके हो, बहुत कॉमन है, नोन होगा आपको। वन इज नोन एज पैरा मैग्नेटिक एंड सेकेंड इज नोन एज डाया मैग्नेटिक। पहले हम इनके नाम क्लियर कर देते हैं, फिर इनके बारे में डिटेल करेंगे। ये दोनों आपको वेल नोन है, इनको आपने पहले भी किया हुआ है, पैरा मैग्नेटिक एंड डाया मैग्नेटिक। नेक्स्ट है हमारे पास जो इस चैप्टर में आपके लिए न्यू टर्म है, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड द लास्ट वन इज फेरी मैग्नेटिक। फेरी यहां पर हमने रेफर किया था फेरो, और इस केस में आपके पास क्या टर्म है, फेरी मैग्नेटिक। सॉलिड स्टेट चैप्टर में हमारे पास ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो एंड फेरी मैग्नेटिक। इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेल नोन टर्म पैरामैग्नेटिक। +1 क्लास में भी आपने पढ़ा था पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कब हमें मिलता है, व्हेन वी हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट होते हैं तो हमारे पास करेक्टर क्या आता है, पैरामैग्नेटिक का। पैरामैग्नेटिक जब भी बिहेवियर होता है दैट इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करना बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पढ़ते हैं कि जो आयरन पीस है दैट इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, तो उसी तरह से जो भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट की जाएंगी। इसकी एग्जाम्पल भी आपने अच्छी तरह से माइंड में रखनी है। बेस्ट एग्जाम्पल जो नॉर्मली पूछी जाती हैं वो मैं आपको मेंशन कर रही हूँ। द एग्जाम्पल्स आर लाइक NaCl, नेक्स्ट इज बेंजीन C6H6, वेल नोन है आपको, एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2। ये 3 एग्जाम्पल है इसकी जो आपने माइंड में रखनी है। कब ये कैरेक्टर मिलते हैं, जब नेचर पैरामैग्नेटिक हो। नेक्स्ट है हमारे पास डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक बिल्कुल इससे ओपोजिट। ये दोनों बिहेवियर आपने +1 में अच्छी तरह से किए हुए हैं। आपके माइंड में होगा हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की थी इन द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अच्छी तरह से पढ़ी थी, तो वहां पर हमने पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था। तो वही हम यहाँ पर दोबारा से डिस्कस ही कर रहे हैं। ये आपके माइंड में होंगे ही, इजी है। इससे ऑपोजिट क्या आएगा, मतलब इसमें एक भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, मीन्स ऑल द इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर क्या होगी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपको पेयर्ड मिलेगी। यहाँ पर लिखा था अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें क्या होगा, इट इज ऑब्वियसली क्या होगा, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना ये अट्रैक्ट होता है पैरामैग्नेटिक, और जो हमारे पास डायामैग्नेटिक है वो क्या होता है, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली इसकी भी एग्जांपल्स आपने मेनली माइंड में रखनी है। एक एग्जांपल जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ O2, आया माइंड में। +1 के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ही हमने किया था कि O2 में हमारे पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सारे ही पेयर्ड होते हैं। तो ये हमारे पास क्या एग्जांपल आ गई, डायामैग्नेटिक की। इसके अलावा द मेटल्स लाइक कॉपर 2 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ डायामैग्नेटिक।
ये दोनों तो पहले से आप कर चुके हो। इस केस में एक बात और माइंड में रखना, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है दैट इज म्यू, म्यू बी हम रेफर कर देते हैं टर्म फॉर मैग्नेटिक मोमेंट। तो वो क्या आएगा 0, क्यों? क्योंकि हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इन दिस केस ऑब्वियस है मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। नेक्स्ट जो इस चैप्टर से रिलेटेड मेन हमारी टर्म है फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। इन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले ये समझते हैं कि सॉलिड स्टेट में ये प्रॉपर्टीज क्यों लाई करें। तो हमारे पास मेटल नॉर्मली ये डोनर होते हैं, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉर्मली मेटल आयंस पाए जाते हैं। लेट्स सपोज इसने n इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो ये हमारे पास इसको क्या कहते हैं, आपने पहले भी किया था मेटेलिक बॉन्डिंग के दौरान, पॉजिटिव कर्नल्स। और ये हमारे क्या थे, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल के अंदर है क्या, हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस होते हैं। ये आयंस जो हैं एक स्पेसिफिक रीजन में जब एक तरफ की अलाइनमेंट शो करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं डोमेन। उसको नाम क्या दिया जाता है, डोमेन। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए हम क्या ले लेते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास मेटल है। इस मेटल के ये मैंने 4 रीजन्स बना दी। यहां पर जितने भी मेटल आयंस होंगे उन सभी का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। उन सभी का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो सभी एक ही डायरेक्शन में होगा। जिनका एक ही डायरेक्शन में, लेट्स सपोज मैं यहां पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूं, तो जिन मेटल आयन का एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट हमें मिल रहा है उसको हम नाम क्या देते हैं, डोमेन। तो ये जो हमारे पास स्पेसिफिक एरिया है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डोमेन्स। ये याद रखना है। दोबारा से समझ लीजिए, जो मेटल है दैट चेंज इनटू द मेटल पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन। ये जो मेटल पॉजिटिव आयन है इनको हमने नाम क्या देना है, पॉजिटिव कर्नल्स। पॉजिटिव कर्नल्स का कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है अगर वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं तो उस स्पेसिफिक एरिया को हम नाम क्या दे देते हैं, डोमेन। मान लेते हैं यहां पर इससे कुछ डिफरेंट तरह का आपको मिल रहा है, यहां पर कुछ अलग मिल रहा है, लेट यहां पर इस तरह से मिल रहा है। तो जब ये डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं, इन डोमेन्स के कारण हमारे पास सॉलिड में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज मिलती हैं, वेदर वो फेरोमैग्नेटिक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक है या फिर फेरी मैग्नेटिक है। तो सबसे पहले मेन टर्म जो समझने की है वो क्या है, डोमेन। आई थिंक ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि हमारे पास डोमेन होते क्या हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन अब हम जस्टिफाई करेंगे इन तीनों टर्म्स को। तो ये आई थिंक नोट कर लिया होगा, इसको मैं रब कर रही हूं ताकि यहां पर हम हमारी जो 3 नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। फेरोमैग्नेटिक के लिए हमारे पास क्या रेफर कर रही है, जो इसका मेन फीचर है अपने माइंड में रखना है अबाउट फेरोमैग्नेटिक, कि ये इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मान लेते हैं कि इसके अराउंड आपने कोई भी सब्सटेंस है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड एस के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर लिया, तो ये जो डोमेन हमने यहां पर शो किए थे इनके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया, 0। क्यों? क्योंकि ये टुवर्ड्स राइट, ये टुवर्ड्स लेफ्ट,
तो इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। इनका अपवर्ड दिखाया, इनका डाउनवर्ड दिखाया, तो ये भी दोनों इक्वल नंबर में है, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। तो इस केस में हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, 0 इन द एब्सेंस ऑफ। ये कंडीशन कब मिलती है, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने क्या किया कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद अगर अलग अलग केसेस है हमारे पास, अगर हमें जितने भी डोमेन इसमें है वो सभी की अलाइनमेंट एक तरफ हो जाए, मींस लेट मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से जा रही हैं और इनकी भी अलाइनमेंट हमें उसी डायरेक्शन में मिल जाए, सभी की अलाइनमेंट अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड मिल गई, देन इट इज कॉल्ड एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। यदि उसके अंदर जितने मैग्नेटिक मोमेंट, ये हमने शो क्या किया है, मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ एनी डोमेन, वो सभी एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हों, तो हम उसको नाम क्या देंगे, फेरोमैग्नेटिक का। और इसमें एक खास बात और है, इंटरेस्टिंग बात और है। मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को अब हमने रिमूव कर दिया, ये रिमूव कर दिया, तो क्या ये दोबारा से रैंडम हो जाएंगे या इस तरह से 0 शो करने लग जाएंगे, नहीं। नाउ दे बिकम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे बिकम परमानेंट मैग्नेट। अब इनकी अलाइनमेंट ऐसे ही रहेगी जैसे इनमें शो की गई है। एक बार मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, उसके बाद दे बिहेव लाइक परमानेंट मैग्नेट। ये इसका स्पेसिफिक फीचर है। इसके अलावा पैरामैग्नेटिक जैसे हमने किया था, अट्रैक्ट करते हैं, डायमैग्नेटिक रिपेल करते हैं, तो इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, ये भी अट्रैक्ट करते हैं, बट दे अट्रैक्ट स्ट्रांगली। ये याद रखना कि इनमें जो मैग्नेट के प्रति अट्रैक्शन है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज डोमेन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ये स्पेसिफिक फीचर इसका हमने माइंड में रखना है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिहेव लाइक ए परमानेंट मैग्नेट, और ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्ट की जाती हैं। ये 2 फीचर आपने माइंड में रखनी है। इसके हमारे पास बहुत सी एग्जाम्पल है, जैसे हम मानते हैं कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट कौन होता है, आयरन, निकल, ये दोनों पता ही आपको मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, तो ये भी इसकी एग्जाम्पल में है फेरोमैग्नेटिक की। कोबाल्ट, क्रोमियम O2, दीज आर द सम एग्जाम्पल्स जो आपने माइंड में रखनी है अबाउट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अगर ये हमारे पास जो केस है आपको समझ आ गया फेरोमैग्नेटिक का अबाउट द मैग्नेटिक मोमेंट, तो नेक्स्ट 2 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट हम कर रहे हैं एंटी फेरो। एंटी फेरो में ये केस हमारे पास बनता है, मीन्स कि जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, जब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट हमने दिखाई हैं, इनकी अलाइनमेंट कुछ इस तरह से हो जाती है। लेट मैंने 6 दिखाई हैं, 6 में से 3 का अपवर्ड दिखाया है, इसलिए लेट इनमें म्यू की वैल्यू पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो नेट हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 0। इसको हम क्या नाम देते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक। माइंड में रखिए, अगर कर हमारे पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 0 आ जाए, तो हम उसे नाम क्या देते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपने याद रखनी है, दैट इज MnO, मैग्नीज ऑक्साइड। लास्ट है हमारे पास फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस मींस
विच शो बिहेवियर बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम कंडीशन। ना तो इसमें पूरी तरह से इसकी तरह अलाइनमेंट होगा आपके पास, जैसे इसमें हमने क्या किया था कि सभी मैग्नेटिक मोमेंट का अलाइनमेंट इन द सेम डायरेक्शन था। इसमें हमने क्या पढ़ा था, इक्वल एंड ऑपोजिट अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। इस केस में अनइक्वल, याद रखना है, अनइक्वल अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। लेट ये हमारे पास केस है 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 म्यू बी आ गया पॉजिटिव। लेट ये हमारे पास दो क्या आ गए नेगेटिव, तो नेट हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया 4। मींस सम वैल्यू प्रोसेस कर रहा है बट नाइदर जीरो नाइदर एक्सट्रीम, मतलब मैक्सिमम, जैसे इस केस में 8 हो सकता था, ना तो 8 आया है ना 0 आया है, इन दोनों के इन बिटवीन की कंडीशन, इसको हम क्या कहते हैं, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अगेन दोबारा माइंड में रख लीजिए, अनइक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट अलाइनमेंट, अनइक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट अलाइनमेंट मिलेगी, तो उसको हमने नाम क्या देना है, फेरी मैग्नेटिक का। हमारे पास इसकी बेस्ट एग्जांपल है Fe3O4 एंड फेराइड्स। फेराइड कैन हैव फार्मूला M2 पॉजिटिव Fe3O4। यहाँ पर M2 पॉजिटिव हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, लेट मैग्नीशियम हो सकता है उसमें, देन एनी अदर कॉपर, जिंक, कोई भी आप रेफर कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट 5 टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, पैरा, डाया, फेरो, एंटीफेरो एंड फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसमें एक बात और माइंड में रखनी चाहिए कि फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक को अगर आप हीट अप कर लेते हैं, लेट इनको हमने हीट कर दिया, तो इनका मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो जाएगा, दैट विल चेंज इनटू द पैरा मैग्नेटिक। स्पेशली आपने फेरी मैग्नेटिक की जो हमने अभी एग्जांपल की है Fe3O4, उसके लिए याद रखना है कि जब इसको हीट अप किया जाता है एट द टेम्परेचर ऑफ 850 केल्विन टेम्परेचर, जब इतने टेम्परेचर के ऊपर हम इसको हीट करते हैं तो ये अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा, फ्रॉम फेरी मैग्नेटिक इट विल चेंज इनटू पैरा मैग्नेटिक। ये टेम्परेचर रेंज आपने याद करनी है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म क्या दी जाती है, क्यूरी टेम्परेचर। लास्ट टर्म है क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है कि जो भी कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जब उसको हीट अप किया जाता है तो एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होती हैं दे विल लॉस देयर फेरोमैग्नेटिज्म, उनमें जो फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। उस टेम्परेचर रेंज को हम क्या रेफर करते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस लॉस देयर फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर, उसे हम क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। इट इज ऑल अबाउट अवर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट। होपफुली ये आपको समझ आया होगा। इसको अच्छी तरह से रीड करें, डायग्राम्स को याद रखिए, और स्पेशली फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने इसमें जितनी एग्जाम्पल्स दी गई हैं वो अच्छी तरह से लर्न करनी है। आपको इसमें कुछ भी समझ आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।